नमस्कार। यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पान है, इनकी एज है 24। चलिए दोस्तों, इनका एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी भाग्य रेखा को ही देखते हैं। भाग्य रेखा जो है आपकी, वो चंद्र पर्वत से चली है और काफ़ी शुरुआत से मैं देख पा रही हूँ। हालांकि इसमें ग्रोथ अभी स्टार्टिंग में, जैसे आपकी एज 24 है तो अभी नहीं है, लेकिन बाद में जाके मिड में जाके आप मान सकते हैं, आप मान लीजिए करीब करीब 29 to 30 के आसपास से ही ग्रोथ इसमें काफ़ी मजबूती से चली है, काफ़ी बढ़िया आप इसे मान सकते हैं। उसके बाद करीब करीब 35वें वर्ष के आसपास एक बड़ा कट है, तो ये एक स्ट्रेस लाइन है, तो इस एज के आसपास आप बड़ा खर्चा कर सकते हैं। उसके बाद भी भाग्य रेखा आपकी ठीक ही चली है, लेकिन बुढ़ापे तक गई है, तो कहीं ना कहीं आपके ओल्ड एज में भी एक इनकम का सोर्स रहेगा। काफ़ी सीधी माइल्ड लाइन है और इसे एक अच्छी भाग्य रेखा ही हम कह सकते हैं, क्योंकि चंद्र पर्वत से चली है और ये एक प्रकार से सीधी गई है एकदम। तो करियर में भी थोड़ी बहुत चेंजेस आप कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। भाग्य रेखा आपकी मजबूत है। फाइनेंशियल कंडीशन आपकी आगे जाकर और भी मजबूत मुझे दिख पा रही है, तो आप मान सकते हैं भाग्य रेखा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को दिखाती है, तो वो तो आपकी मजबूत ही दिख रही है। अगर आपके पास में बुध पर्वत को हम देखें तो बुध पर्वत आपके ठीक ठाक है, बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है लेकिन ठीक ठाक हैं। और यहाँ आप देखेंगे इस प्रकार की दो रेखा भी दिख रही हैं, जो कि दिखाती है कि बिज़नेस में अगर आप जाते हैं तो वहाँ आपको कहीं ना कहीं बड़ी सफलता मिलने के चांसेस रहेंगे। आपने सिविल सर्विसेज का पूछा था। देखिए, सिविल सर्विसेज के लिए बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन वो मैं नहीं देख पा रही हूँ, जिसके वजह से मैं कह सकती हूँ कि अगर आपका उसमें नंबर भी आ जाता है सिविल सर्विस में, तो उसके थ्रू आपको बड़ी सफलता नहीं मिल पाएगी। एक मध्यम टाइप की ही जीवन व्यतीत करने के लिए जो एक आर्थिक स्थिति होनी चाहिए वो है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पर सक्सेस सिविल सर्विसेज में नहीं है। मैं आपकी बुध पर्वत की बात कर रहे थे। बुध पर्वत आपके काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। जब इस प्रकार के बुध पर्वत हो तो ये दिखाते हैं कि आपकी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो बातें होंगी वो आपको बखूबी समझ आती हैं। एकदम आप मान सकते हैं कि बिल्कुल साफ हाथ है आपका, कोई भी बड़ी नेगेटिव रेखा नहीं है। कोई जितनी ज़्यादा रेखाएं होती हैं उतना ही ज़्यादा व्यक्ति के जीवन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भरा होता है, तो वह तो नहीं है। तो काफ़ी अच्छा आप इसे मान सकते हैं। बुध पर्वत से आपको सारे अच्छे ही रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं। लिटिल फिंगर को हम देखें तो काफ़ी ज़्यादा ये घूम गई है, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं कम समय में जो ज़्यादा धन कमाने की इच्छा होती है वो आपके अंदर अधिक रहेगी। ये रिंग फिंगर के फर्स्ट मैन तक ऑलमोस्ट पहुंच पा रही है, तो कहीं ना कहीं आप टाइम मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट कर पाने में सक्षम रहेंगे। आपको पता है कि किस चीज़ों के थ्रू आप सेविंग कर सकते हैं, कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो मनी मैनेजमेंट में भी आपको दिक्कत परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। जब भी फिंगर्स के बीच में गैप होता है तो थोड़ा बहुत खर्चीला स्वभाव भी ये दिखा देता है, लेकिन ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक ही फिंगर के बीच में मुझे यहाँ गैप नज़र आ रहा है। सूर्य पर्वत को हम देखें तो सूर्य पर्वत आपके ठीक है, हल्के से दब गए हैं। एक प्रकार की रेखा भी मुझे नज़र आ रही है। सीधी खड़ी रेखा दिखाती है कि व्यक्ति को बिजनेस के थ्रू ज़्यादा सफलता देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ दो रेखाएं हैं। यहाँ पर एक रेखा होनी चाहिए थी बिल्कुल यहाँ तक, दो रेखाएं। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप दो करियर में अपना एफर्ट लगा रहे हैं, जिसकी वजह से अभी आपको सफलता उस लेवल पर नहीं मिल पा रही है। जैसे कि आपकी एज 29 है, तो ये सेम एग्जैक्ट एज में ही आप मान सकते हैं दो अलग अलग फील्ड में ट्राई कर रहे हैं, तो ये समस्या आपके केस में आ रही होगी। तो आप कोशिश कीजिए कि एक ही लाइन को चुनिए, उसी में अपना करियर बनाइए, उसी में आपको सफलता देखने को मिल जाएगी। आपके पास में शनि पर्वत दब गए हैं, तो कहीं ना कहीं जीवन में लोन कर्ज मत लीजिएगा। बिजनेस अगर आप करते हैं तो वो भी आपके लोहे आयरन से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको अच्छे फ़ायदे देखने को नहीं मिलेंगे। करियर में थोड़ी बहुत मेहनत भी करनी पड़ेगी, संघर्ष भी बना रहेगा। ऐसा नहीं है कि आपके काम आगे आगे बनते चले जाएंगे। मेहनत करने पर ही सफलता आपको मिल पाएगी। जीवन में कठिनाइयाँ आपको रोजगार से रिलेटेड ज़्यादा फेस करनी पड़ सकती हैं, क्योंकि शनि पर्वत जब दब जाते हैं तो कहीं ना कहीं रोजगार में समस्या, विघ्न पैदा कर देते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। जुपिटर माउंट बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत अच्छा उभार है, काफ़ी अच्छा इन्हें स्पेस भी मिला हुआ है। आप मान सकते हैं कि आपने मैरिज लाइफ का भी पूछा था, तो वो सारी चीज़ें यहीं से शो होती हैं। काफ़ी आप मान सकते हैं कुछ रेखाएं जो होनी चाहिए वो तो नहीं है, लेकिन मैरिज लाइफ आपकी बढ़िया रहेगी। लाइफ पार्टनर अभी आपकी अच्छी रहेंगी, उनसे सपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगा।
कहीं न कहीं आप मान सकते हैं नॉलेज भी आपकी ठीक-ठाक ही मान सकते हैं। आपने स्पिरिचुअलिटी के लिए भी पूछा था, आपकी जो जुपिटर की फिंगर है, सॉरी जो आपकी इंडेक्स फिंगर है वो बेंड कर रही है, तो कहीं न कहीं ये आपके अंदर धार्मिकता को बढ़ाएगी। परमात्मा पर विश्वास आपका बढ़ेगा और ओल्ड एज में और भी ज़्यादा अधिक हो जाएगा। नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी। देखिए नॉलेज अच्छी होना और पढ़े लिखे होने में अंतर होता है। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति पढ़ा लिखा हो ज़्यादा या नहीं हो, लेकिन ज्ञानी बहुत होते हैं। आपकी फिंगर्स पे कुछ सीधी खड़ी रेखा हैं, ज़्यादा नहीं है, जो कि आपके फ्रेंडली नेचर को दिखाती है। जल्दी घुल मिल जाने वाला व्यक्तित्व शो करती हैं। आउटर मार्क्स पे चलें, आउटर मार्क्स भी काफ़ी स्पष्ट है। देखिए आपके पाल में इनर मार्क्स और आउटर मार्क्स दोनों ही बढ़िया कंडीशन में हैं। तो मार्क्स मंगल से तो आपको अच्छे प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। जब इस प्रकार का आउटर मार्क्स हो तो व्यक्ति की प्रतिरोध क्षमता काफ़ी बढ़िया होती है। स्पोर्ट्स के फील्ड में अगर आप जाते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाती है आपको। यह सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं। साहसी भी रहेंगे। जब जब विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी उनको देखकर आप घबराएंगे नहीं, उनसे हमेशा लड़ने की कोशिश करेंगे आप और जीवन में आगे बढ़ने की ही कोशिश करेंगे। आपके मून माउंट को ज़्यादा स्पेस नहीं मिला है तो मन हमेशा चिंता में रह सकता है। बेफिजूल की चिंताएं आप कर सकते हैं, स्ट्रेस ले सकते हैं ज़्यादा। आप मान सकते हैं कि थोड़ी मानसिक तनाव आपको ये देती हुई नज़र आ रही है। जब चंद्र पर्वत दब जाते हैं, अच्छी स्थिति में नहीं होते, तो कहीं ना कहीं इनसे रिलेटेड मानसिक तनाव को ही दे देते हैं। देखिए डिप्रेशन जैसी समस्या नहीं, लेकिन करियर से रिलेटेड या फिर परिवार से रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत आप मान सकते हैं तनाव आपके मन में रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कंडीशंस नहीं आएंगी, कंडीशंस भी आएंगी, तो उसके अकॉर्डिंग आपका मान सकते हैं कि मन स्थिर नहीं रह पाएगा। इसके लिए आप उपाय कीजिएगा, वो आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि आपकी जो भाग्य रेखा है वो चंद्र पर्वत से ही चली है। ऐसे लोग अगर घर से दूर जाकर कुछ काम करते हैं तो वहाँ बड़ी सफलता देखने को मिल जाती है। अगर आप आईटी सेक्टर में जाते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, ये सारी चीज़ें हो गई, तो वहाँ अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। बिजनेस करते हैं तो जल तत्व से रिलेटेड कीजिएगा और उसके साथ साथ आपको चंद्र पर्वत के उपाय भी करने रहेंगे। चंद्र पर्वत के उपाय तो आपके लिए बिल्कुल आप मान सकते हैं कि एक तरीके से कंपलसरी जैसे कहा जाता है, बिल्कुल कंपलसरी ही रहेंगे। आप एक काम और कर सकते हैं, इनको ठीक करने के लिए आपकी भाग्य रेखा भी निकली है, तो कहीं ना कहीं महादेव की भक्ति से काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। आप जानते भी होंगे जो चंद्रदेव है वो महादेव के गढ़ हैं। उनके मस्तक पर भी विराजते हैं, तो उनकी शरण में जाने से, महादेव की आराधना करने से अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। महादेव की भक्ति से ही आपका भाग्योदय हो पाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं भाग्य रेखा आपकी चंद्र पर्वत से ही निकली है, तो भाग्य के जो विधाता हैं वो आपके महादेव हैं। वीनस माउंट काफ़ी उभार लिए हुए है, तो दिखाता है कहीं ना कहीं लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको पाने के लिए आप मेहनत बहुत करेंगे और उनसे एडिक्टेड या फिर उनका एडिक्शन भी आपको रहेगा। हमेशा कोशिश करेंगे कि अच्छा रहन सहन आपको मिले, अच्छा खान पान आपको मिले, और जितनी भी लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, चमक चौंध आप मान सकते हैं, 4 वाहन गाड़ी, अच्छा घर, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ों के लिए आप हमेशा प्रयत्नशील रहेंगे। इनर मार्क्स भी काफ़ी बढ़िया है आपका, तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं शारीरिक ऊर्जा बहुत बढ़िया रहेगी। बुढ़ापे में जाकर थोड़ी बहुत गुस्से की समस्या आपको परेशान कर सकती है, जैसे कि अपशब्दों का इस्तेमाल करना अपने आसपास या फिर अपने परिवार में, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा बहुत आपको ध्यान देना रहेगा। लाइफ लाइन पर अगर हम चलें तो लाइफ लाइन पर राहु रेखाएं हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन राहु रेखा जब भी आपके जीवन में आएंगी परेशानियां तो आएंगी ही, चाहे वो फिर हेल्थ के रिगार्डिंग तो नहीं आएंगी, फाइनेंशियली और पारिवारिक समस्या आपको ज़्यादा परेशान कर सकती हैं। तो राहु रेखाओं से रिलेटेड आपको उपाय ज़रूर करने रहेंगे। आपके पास में देखिए ज़्यादा नेगेटिव रेखा मुझे नहीं दिखी है, कोई भी बड़ी नेगेटिव रेखा नहीं है, लेकिन राहु रेखाएं हैं तो भटकाव तो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। जैसे कि आपकी एज 29 है तो उसके आसपास ही मैं एक रेखा देख पा रही हूँ, और आप मान सकते हैं ओल्ड एज पर ही रेखा ख़त्म हुई है। करीब करीब मान लीजिए ये एज रही है आपकी 58-59 के आसपास तक प्रॉब्लम्स आपके जीवन में ज़्यादा हैं। उसके आगे जीवन रेखा जो है वो आपकी ठीक ठाक ही चलती हुई नज़र आ रही है। जीवन रेखा आपकी जीवन शक्ति मजबूत रहेगी, पर राहु रेखाओं से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्टार्टिंग में बंधन योग लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं बचपन तो आपका उस प्रकार का नहीं गया है जितनी आपने एक्सपेक्टेशन रखी है। कहीं ना कहीं समस्या ज़रूर आई होंगी, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे पारिवारिक हो, या फिर हेल्थ वाइज हो।
एजुकेशन में दिक्कत आ जाना, ऐसी चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं। लेकिन आपकी माइंड लाइन जो है, माइंड लाइन आपकी काफ़ी सीधी है। जब इस प्रकार की माइंड लाइन होती है तो ऐसे व्यक्ति का नेचर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड रहता है। खासकर ऐसे व्यक्ति करियर ओरिएंटेड होते हैं, करियर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रखते हैं, फोकस रहते हैं, क्योंकि जो आपकी माइंड लाइन है वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ को दिखाती है। जब इतनी सीधी हो तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्थिर निर्णय शक्ति आप मान सकते हैं मजबूत रहेगी। आपकी डिसीजंस जो होंगे वो आप काफ़ी सोच समझ के लेंगे, और ऐसा नहीं है कि बारंबार आपके डिसीजंस में चेंज आएगा। थोड़ा बहुत स्ट्रेस है इस पर, ऐसा नहीं है, तो मानसिक तनाव भी रहेगा। तो इसके लिए आप सुबह से उठकर 15 मिनट योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। हार्ट लाइन को हम देखें तो हार्ट लाइन जुपिटर माउंट तक पहुंच पा रही है। ये दिखा रही है कि चाहे आपके ऊपर काम का बर्डन कितना भी हो, करियर कितना भी इम्पोर्टेंट हो, आप मान सकते हैं, लेकिन हमेशा प्रायोरिटी जो आप देंगे वो अपनी फैमिली को ही देंगे। फैमिली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मैटर करेगी, और आपको थोड़ा बहुत इमोशनल भी ये बना रही है। तो आपको इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेने हैं कभी भी। बड़ा पैसा किसी के हाथ में मत दीजिएगा। कोई आपको मूर्ख बनाने की कोशिश करे तो उनकी बातों में मत आइएगा। हार्ट लाइन डिस्टर्ब है थोड़ी बहुत पर्सनल लाइफ में, आपको आप मान सकते हैं ये टूट टूट कर जब चलती है तो पर्सनल लाइफ में डिस्टर्बेंस दे देती है। बिजी शेड्यूल की वजह से अस्त व्यस्त ज़िंदगी जाती है, सुबह से शाम कब हो जाती है पता ही नहीं चलता है। तो आपको आप मान सकते हैं थोड़ा बहुत इमोशनल हर्ट हो जाता है व्यक्ति के जीवन में। हार्ट से रिलेटेड समस्या बुढ़ापे में परेशान कर सकती हैं। बीपी की समस्या है, डायबिटीज़ की समस्या है, तो खान पान पर भी आपको ध्यान देना होगा। चीनी का अगर आप सेवन करते हैं तो उसकी जगह गुड़ का कीजिए। ये जो रेखा होती है दिखाती है कि ऐसे लोगों को अपनी माँ बाप की सेवा करने का मौका मिलता है। देखिए मैंने आपके पान का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया। आपके पान की हाईलाइट का आपको रेमेडीज किस किस चीज़ की करनी है। आपके पान में जो बहुत बड़ी नेगेटिव रेखा होती है वो नहीं है। आपके पास में मार्स बहुत बढ़िया कंडीशन में है, हो सकता है आपकी कुंडली में भी काफ़ी बढ़िया हो। वीनस माउंट बहुत अच्छी कंडीशन में। जुपिटर आपके बहुत अच्छे तो नहीं है, थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएं आपके जीवन में आ सकती हैं, लेकिन ऐसे ठीक ही स्थिति इनकी मानी जा सकती है। सैटर्न माउंट अच्छे नहीं है, इनके उपाय होते हैं पर इनसे ज़्यादा आपको इस चीज़ का ध्यान देना होगा। उपाय का फल आपको तब तक नहीं मिलेगा जब तक आप अपने कर्मा पर ध्यान नहीं देंगे। कर्मा पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। लोगों की मदद कीजिए, गरीब लोगों की, खासकर जो दरिद्र लोग हैं जिनके पास खान पान का कोई साधन नहीं है, उन्हें मदद कीजिए, डोनेशन कीजिए, चैरिटी कीजिए। अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि शनिदेव जो होते हैं वो तभी प्रसन्न होते हैं जब आप गरीबों की, खासकर दरिद्रों की मदद करते हैं, क्योंकि शनि देव जो होते हैं वो उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनकी मदद करने से अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। काम आपके अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे, और महादेव की भक्ति से ही आपका भाग्योदय हो पाएगा। इस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा जो मैंने अभी कही है। आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मजबूत और भी ज़्यादा हो जाएगी। वैसे आपकी फाइनेंशियल कंडीशन मुझे ठीक ही नज़र आ रही है। खर्चे बीच बीच में पड़ते रहेंगे, लेकिन मजबूत स्थिति में, तो बुढ़ापे में भी फाइनेंशियल कंडीशन बढ़िया रहेगी। एक अर्निंग का एक सोर्स ज़रूर रहेगा। उपाय जो करने होंगे आपको वो करने रहेंगे। चंद्र पर्वत के विशेष रूप से करने हैं आपको। शनि पर्वत के करना चाहेंगे, शनि पर्वत के उपाय मत कीजिएगा। जो बातें मैंने आपको अभी बताई उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो बस एक फेट लाइन को मजबूत करने के लिए चंद्र पर्वत के उपाय और राहु रेखाओं से रिलेटेड आपको उपाय करने हैं। आपके पाल में कोई भी नेगेटिव रेखा मुझे नहीं दिखी, काफ़ी अच्छा पाल में साफ है। जितनी कम रेखाएं हों उतना ही अच्छा माना जाता है। करियर पे जो हो वो एक ही करियर पे आप फोकस रखना, बारंबार चेंज मत कीजिएगा। आपकी जो जुपिटर की फिंगर है थोड़ी सी बड़ी है, कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं लीडरशिप क्वालिटी बढ़िया रहेंगी, जैसे कि किसी काम की रेस्पॉन्सिबिलिटी को उठा पाना और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं, लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी बढ़िया रहेंगी। तो यहाँ से आपको अच्छे प्रभाव भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये उपाय आपको रोज़ करने रहेंगे जो मैंने भी आपको बताया, राहु रेखाओं से रिलेटेड और चंद्र पर्वत के। जो भी मन में डाउट क्वेरी है या फिर कोई शंका है मन में, तो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। हम आपको एडवांस सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। अब मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।